तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। मैंने इतने सारे व्लॉग डाले लेकिन अभी तक मैंने स्वागत नहीं किया, तो देर आए दुरुस्त आए, तो आप लोग का पहले तो स्वागत है। और आज दिन भर का अपडेट कुछ नहीं है। एक गाड़ी हमने लगाई थी चाकन में, वही ऐतिहासिक कंपनी चाकन में वो गाड़ी लगी थी, तो गाड़ी पहुंची नहीं थी, मतलब ऑर्डर फाइनल हो गया था। हमने गाड़ी को पूछा कि गाड़ी वाला कहाँ पे, क्योंकि और गाड़ी हमको मिल ही नहीं रहा था, सिर्फ एक गाड़ी मिला, वो भी रांजनगांव में खाली कर रहा था। अब रांजनगांव का सीन ऐसा है कि रांजनगांव चाकन वाली कंपनी से पड़ता है करीब 40 या 50 किलोमीटर। दिक्कत ये नहीं थी कि वो 40-50 किलोमीटर पीछे था, दिक्कत ये थी कि उसकी गाड़ी वहाँ पर खाली हो रही थी किसी कंपनी में। तो उससे पूछा गया तो वो बोला कि आधा घंटा लगेगा जिस स्पीड से खाली हो रहा है। ठीक है, तो ये 12 बजे की बात है आसपास। तो उसको आधे घंटे बाद कॉल किया, 12:30-1 के आसपास में, तो वो बोलता है कि इनका लंच टाइम हो गया है, काम 5 मिनट गई है। ठीक है, उसके बाद से ड्राइवर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमने कोशिश करा कि दूसरा गाड़ी ढूंढा जाए, है ना, दूसरा गाड़ी ढूंढा जाए, बहुत ढूंढा, नहीं मिला तो नहीं मिला। काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसके मालिक से बात हुई, मालिक ने उसको लाइन पे लिया। मालूम पड़ा कि 2:30 बजे भी वो गाड़ी खाली नहीं हुआ था, और हमने 3 बजे का कंपनी को बोला हुआ था कि 3 बजे तक पहुंच जानी चाहिए गाड़ी। तो ऐसे ही था। और अब जो हो रहे हैं, अब 3:30 होके जा रहे हैं। बोल तो रहा है ड्राइवर के वो निकल चुका हुआ है और काफ़ी रास्ता उसने कवर कर दिया। बोलता है कि 15-20 मिनट का टाइम लगेगा और पहुंचने में। तब 15-20 मिनट देखते हैं, अगर वो कंपनी में आ जाएगा तब फिर मेरे को जाना पड़ेगा बिल्टी बनाने के लिए, और अगर नहीं आएगा तो ऑर्डर तो जाएगा, फिर कंपनी में इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी हमने नया ही पकड़ा हुआ है, काम इसका ढंग से आ रहा है ठीक ठाक। तो अब देखते हैं। अभी एक रील देख रहा था, लेविस हैमिल्टन एक F1 का वर्ल्ड चैम्पियन ड्राइवर भी है, तो वो बता रहा था कि 1 घंटा 45 मिनट्स की रेस में उसका 4 किलो तक वज़न कम हो जाता है। 4 किलो किसको बोलते हैं, वो भी 1 घंटा 45 मिनट्स में। बाप रे, कितना अंदाज़ा लगा लीजिए कितना प्रेशर होता होगा। और वो सिर्फ उसके ऊपर नहीं, जितने भी ड्राइवर्स रेस करते हैं कितना प्रेशर रहता है। हम तो देखते हैं ये एक सेकंड में वो लोग कट मारते हैं, टर्न लेते हैं, कितना फोकस रहना पड़ता होगा, दिमाग कितना मतलब उनको शार्प चाहिए कि इतना प्रेशर बॉडी ले रहा है। वो बता रहा था कि जब टर्न लेते हैं ना, झटके में जाता है सब कुछ। टर्न लेते हैं तो बॉडी पार्ट इस तरफ, अंदर की बॉडी पूरी इस तरफ चली जाती है, राइट लेते हैं तो इस तरफ चली जाती है। वो इतनी मतलब सब कुछ बॉडी में हलचल हो रहा होता है, और वो लोग इतना फोकस के साथ में चलाते हैं। भाई सच में क्या फिटनेस लेवल होगा उनका, क्या रूटीन होगा उनका डेली का। रिस्पेक्ट बढ़ गया। मैं वैसे कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट बढ़ गया भाई, ड्राइवर्स के लिए भी और वो स्पोर्ट्स के लिए भी। तो गाड़ी पहुँच गई है कंपनी में, जा रहा हूँ बिल्टी बनाने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रोड खाली है। उसकी बस एक वजह है कि आज गुरुवार है, थर्सडे है। तो थर्सडे के दिन ना पुणे की बहुत सारी MIDC बंद होती है, जिसमें से एक ये अभी फ़िलहाल तलवड़े, और मैं अभी चाकन जाऊंगा चाकन। तो ये 2 MIDC भी थर्सडे के दिन बंद रहती है, इसलिए भीड़ नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊँगा कि गर्मी में बाइक ज़्यादा दूर चलाने का नुकसान क्या होता है, वो मैं बताऊँगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अपनी गाड़ी छूट गई, लेकिन बात कुछ और भी करनी थी, इम्पोर्टेंट थी, कि दूसरे की गलती की वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो अभी गाड़ी लगी है, जो ऑर्डर था वो हमको नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि जिसके पास में ये मशीन जानी थी उसने अपनी खुद की गाड़ियाँ लगाई थी, पर हुआ ये कि उसकी जो गाड़ियाँ आई थी ना, तो एक गाड़ी जो थी उसकी छोटी पड़ गई। अब दूसरी गाड़ी वो लगाएगा कैसे? नासिक का पार्टी है वो, दूसरी गाड़ी तो वो लगा नहीं सकता, यहाँ पे उसका कोई पहचान होगा नहीं होगा। उसकी ये गलती की वजह से ये एक गाड़ी का ऑर्डर हमारे पास में आ गया। तो भाई किस्मत वाली बात है। एक बात और थी, जैसे मैं बोल रहा था, इंपॉर्टेंट बात है, बाइक क्यों नहीं चलानी चाहिए। होता क्या है कि गर्मी में जब बाइक चलाओ ना, देखो अभी ये शाम का टाइम है, मुझे पसीना हो रहा है, तो गर्मी में गाड़ी चलाओ ना, क्या होता है, पीछे पसीना होता है, अंडरवेयर भी भीग जाती है, पैंट भी भीग जाता है। अब वो भीगे कपड़े की वजह से क्या होता है कि
स्किन से ना कपड़ा जो होता है चिपक जाता है, तो बाइक चलाते वक्त एडजस्ट नहीं कर पाते आप। तो होता क्या है कि थोड़ा सा भी आप हिलते डुलते हो या झटका लगता है, ब्रेकर आता है ना, तो स्किन के ऊपर जो ना स्किन आ जाती है। अब स्किन के ऊपर जब स्किन आ जाती है तो वो आपस में रगड़ खाती है, फिर कट लग जाता है। अब वो जब कट लग जाता है तो आप सोचोगे कि क्रीम लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ठीक हो जाएगा। वो ठीक तब होगा जब आप क्रीम लगा के कहीं पे आराम से फुर्सत से रहो। लेकिन आपको फिर कहीं पे जाना है बाइक पे, फिर बैठोगे, फिर वहीं पे ज़ोर पड़ेगा, वहाँ पे ज़ोर नहीं पड़ेगा तो दूसरा कट लग जाएगा। तो इसलिए गर्मी में गाड़ी चलाना महाभारत है। और दूसरा हाफ आस्तीन पहन के आया था, तो चलो अच्छा हुआ, किस्मत ये भी है कि चलो आज लेट भी हुआ तो फ़ायदा होगा कि कम से कम धूप नहीं लगेगा। लेकिन आते वक्त तो धूप लगा, तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं।